वैसे तो पेपर लीक के कई मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार एमपी बोर्ड ने जो हुआ है वो आपको शायद हैरान जरूर कर देगा। देखिए, अंग्रेजी का पेपर लीक होते ही हड़कंप मच गया। कल ही एग्जाम था और उसी बीच इतना बड़ा मामला सामने आया है। यानी कि पेपर लीक का एक ऐसा मामला जो आपको हैरान कर देगा, और साथ ही सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगा दिया उसी क्वेश्चन पेपर का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी बीच सबसे बड़ा डर ये भी है कि आखिर ये बोर्ड की परीक्षा को कभी रद्द तो नहीं कर देंगे। आखिर पूरी प्रक्रिया जो इतने सालों से इंतजार था, जो इतने समय से इंतजार था कि बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, और जैसे ही बच्चे अपनी परीक्षा के लिए जाते हैं और वहां पर उनको क्या मिलता है कि मैम ने स्टेटस लगा दिया है, वो भी क्वेश्चन पेपर का, जिसका पेपर अंग्रेजी का था उसी का ही क्वेश्चन पेपर लगा दिया। बच्चों को सब पता चल चुका था कि आखिर क्या सवाल आएंगे, तो आखिर पेपर किस बात का था। और जब ऐसा मामला सामने आया तो उसके बाद कार्रवाई क्या किस तरीके से हुई, चलो एक बार ये पूरा मामला जानते हैं कि आखिर ये एमपी बोर्ड का जो हाल ही में हलचल मच रही है पूरे बोर्ड एग्जाम को लेकर, आखिर ये इसकी कहानी क्या कहती है। दरअसल ये मामला 17 फरवरी से शुरू जो एग्जाम यानी कि कल से हुए हैं, वहां पर बता दें कि एक ऐसी घटना बोर्ड एग्जाम के बीच हुई है जो सबको हैरान कर रही है। काफी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये जो 10वीं क्लास की जो परीक्षा थी, इंग्लिश पेपर जो था, उसी के दौरान जो है टीचर्स यानी कि जो राजकुमारी सोनी के नाम से है, उन्होंने सुबह 9:35 बजे ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर असली क्वेश्चन पेपर की फोटो लगा दी। आखिर ये गलती इतने बड़े लेवल पर कैसी हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी तरीके से खबर फैलने के बाद जो है काफी हड़कंप मच गया और तुरंत जो है एक्शंस लेने भी जरूर चालू हो चुके थे। लेकिन इसी बीच जो है सभी को क्वेश्चन पता चल गए। पेपर देने के लिए पूरी प्रक्रिया एक तरीके से बदल गई। टीचर ने ये भी बताया कि उन्हें ये एब्सेंट स्टूडेंट्स की एक टेबल पर पेपर उन्होंने रखा था, जहां पर वो बस एक फोटो खींच रही थी कि आखिर ये क्वेश्चन पेपर है और इसका जो बच्चा है, जो जिस रोल नंबर का है बच्चा, वो नहीं आया है। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, उन्होंने जब वो फोटो उसकी क्लिक की तो उन्होंने वो भेजनी किसी और को चाहिए, यानी कि बड़े डिपार्टमेंट में, कि ये जो एग्जाम का होने जा रहा है जिसमें इस बच्चे का जो डेस्क का हम फोटो भेज रहे हैं, ये बच्चा आज नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ, जो क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा वो बता रही हैं कि वो गलती से उनका स्टेटस गलती से लगा। आखिर ये गलती कह लीजिए या फिर क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर इन दिनों बना हुआ। वहीं इतने बड़े लेवल पर यानी कि बोर्ड एग्जाम है, उस बीच इतनी बड़ी लापरवाही अगर देखें तो एक स्टेटस पर क्वेश्चन पेपर लगाना एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है। और बता दें कि उसी वक्त प्रशासन ने तुरंत कई तरीके के एक्शंस लेते हुए टीचर का फोन पहले तो जब्त किया, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में उनसे पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, वो भी एग्जाम के बीच में। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद बोर्ड का इस एग्जाम को आखिर कहीं रद्द तो नहीं कर देंगे। आखिर क्वेश्चन पेपर सबको पता चल चुका है, एक पूरा फॉर्मेट सबको पता चल चुका है कि अगर बोर्ड की परीक्षा का कैसा था ये एग्जाम और कैसा रहा और किस तरीके का क्वेश्चन आए, और उसी टाइम बच्चे एग्जाम दे रहे थे। कहीं इस पूरी प्रक्रिया के बीच अथॉरिटी बड़ा फैसला तो नहीं ले लेगी कि ये पूरा पेपर रद्द कर दे, या फिर बोर्ड की परीक्षाएं जो चल रही है उस पर एक नया रूल और एक नया कदम आए। ये भी काफी डर का माहौल है अभी इन दिनों बच्चों के अंदर भी और साथ ही पेरेंट्स के अंदर भी। हालांकि इस पूरे संगीन लापरवाही पे अगर बात करें तो तुरंत एक्शन लेते हुए महिला टीचर को भी सस्पेंड तुरंत ही कर लिया गया है, और साथ ही एग्जाम सेंटर्स पर चार्ज की बड़ी जो ट्रांसफर हो गई है, ये तरीके से नए नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इन सभी के मन में आप बता दें कि बड़े सवाल भी जरूर है सभी के कि एग्जाम आखिर रद्द तो या फिर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। फिलहाल बोर्ड ने इस पर ऐसा तो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है इसको लेकर कि आखिर एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन इसी के बीच इंतजार भी है कि आखिर क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और इसी बीच देखा जाए तो ये मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। एग्जाम ऐसे तो अभी कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी जो रीजनल ऑफिसेज की वेबसाइट है उन पर नजर रखिएगा, ताकि कोई भी अगर नोटिस आता है तो आप उससे सतर्क रहे और साथ ही उसकी समझदारियों के साथ जुड़े रहे। देखिए, हाल ही में तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई नोटिस नहीं आया है कि जिसमें एग्जाम कैंसिल को लेकर बात कही गई है, लेकिन इस तरीके से आरोप और इस तरीके से पूरी जो है जानकारी जरूर सामने आ रही है कि आखिर जो इतने बड़े लेवल पर ही जो बोर्ड एग्जाम पूरे एमपी बोर्ड का जो होने जा रहा था, उसी बीच क्वेश्चन पेपर रिवील होना एक बड़ी लापरवाही और बड़ी गलती भी है, जिस बीच अब ये माना जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी बड़ा फैसला जरूर सुनाने वाली है इन्हीं कुछ दिनों में। लेकिन अभी के लिए आप अपनी तैयारियों को बरकरार ही रखिए। और ये भी साथ बताया जा रहा है कि उन्हीं एग्जाम सेंटर पर जो मौजूद सभी 109 छात्र थे, वो सुबह 8:40 बजे से पहले जो एंट्री जिनको दे दी गई थी, उन पर भी अभी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर एकदम सही वक्त पर कैसे व्हाट्सएप पे आया।
भले ही टीचर के बता दें कि बड़ी गलती जरूर है और इसी पूरी गलती में अफरा तफरी भी काफी मच गई है। फिलहाल बच्चों की जो भविष्य है वो सुरक्षित ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम कैंसिल को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन आप अपनी जानकारियों के साथ जो है अपनी तैयारियों को बरकरार रखिए, क्योंकि जैसे ही जब अथॉरिटी का कोई भी फैसला आता है तब ये एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट है। लेकिन हो सकता है कि नियम या फिर आने वाले समय में कुछ भी चीजें बदल सकती है। फिलहाल अपनी तैयारियों पर ध्यान रखिए, अपनी परीक्षाओं पर ध्यान रखिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी एक चुनौती है, बड़ा एक प्रभाव है कि आपको इन पूरे एग्जाम्स को क्लियर करना है। काफ़ी महीनों से आप लोग तैयारियां कर रहे होते हैं सभी छात्रों के लिए, इसलिए निवेदन है कि वो अपनी तैयारियों को बरकरार रखें। बाकी जानकारी जो भी आती है एमपी बोर्ड से रिलेटेड और अन्य बोर्ड जानकारियाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जागरूक जोश।